लोकसभा चुनाव के उपरांत से एक चीज़ मेरे संज्ञान में ज़हन में आ रही थी कि आचार संहिता के कारण जो है हो सकता है कि हमारे जो वात्सल्य के बच्चे हैं, जिनकी मैं बुआ के रूप में भूमिका अदा करती हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी मामा के रूप में भूमिका अदा करते हैं। तो आचार संहिता के दौरान से लेकर अब तक मैं आभास हो रहा था कि बच्चों को उनका वात्सल्य जो आर्थिक के रूप में हम लोग देते हैं वह नहीं मिल पा रहा है या नहीं मिल पाया होगा। तो बीच में भी मैंने जब समीक्षा करी थी तो इस पर विभाग को दिशा निर्देश दिए थे कि शीघ्र अतिशीघ्र जो है वात्सल्य का जो धन्य है वो उनके खातों में सीधे सीधे भेजे जाए। तो आज बताते हुए बेहद प्रसन्नता है कि पुनः दूसरी बार की बैठक में आज हमने अपने वात्सल्य के बच्चे जो कि लगभग जो है 5,673 बच्चे, उनको 2 माह का यानी कि आपके जुलाई और अगस्त माह का धनराशि लगभग 3,41,58,000 की धनराशि आज डीबीटी कर दी गई है। और निश्चित रूप से इस धनराशि के माध्यम से हमारे वे अनाथ हुए बच्चे जो कोविड में प्रभावित हुए थे, आज उनको पुनः 3,000 रुपये प्रति माह की जो धनराशि है 2 माह के रूप में जो है हम लोगों ने दे दी है और आगे भी अब निर्बाध तरीके से हमें मिलता रहेगा। तो आज यह कार्य जो है वह संपन्न किया गया है। और इसके अतिरिक्त विभागीय समीक्षाओं में चूँकि पूर्व में कैबिनेट से हमारा महिला कल्याण कोष के लिए महिला कल्याण के लिए 1 रुपये प्रति बॉटल अतिरिक्त शुल्क के रूप में महिला कल्याण कोष में जाना था, जिसको लेकर नियमावली तैयार होनी थी और जिसको लेकर पूर्व की बैठकों में मैंने नाराज़गी भी व्यक्त करी थी कि नियमावली अभी तक नहीं बनी है, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है क्योंकि उसके अंतर्गत हमें बहुत सारी चीज़ें अपनी योजनाएं जो हम लोगों ने विचाराधीन हैं उनको संकल्पित करना था, उनको पूर्ण करना था। तो आज उस संदर्भ में भी समीक्षा की गई तो पाया गया है कि अभी फिर वित्त के स्तर पर कुछ बिंदुओं पर उसमें समीक्षा चल रही है और मैंने ये लक्ष्य दिया है कि अगली कैबिनेट तक में महिला कल्याण कोष की जो नियमावली है वह हर हाल में आ जानी चाहिए। ये आज सख्ती से दिशा निर्देश दिए हैं। इसके अलावा एकल महिला स्वरोजगार योजना के रूप में भी आखिरकार उसमें कितनी प्रगति हुई है इसकी भी समीक्षा की गई है। तो एकल महिला के स्वरोजगार के रूप में भी जो है वह फाइल वित्त के स्तर पर लंबित है, जिसको परस्यू करने के लिए आज दिशा निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही हमने हमारे 4 जनपदों में खासकर हमारे ऐसे 34 आंगनबाड़ी केंद्र जहां विशेषतः कामकाजी महिलाएं हैं, जहां पे फैक्ट्रियां हैं, वहां पे भारत सरकार की ओर से पालना अथवा क्रैच होम करके या आंगनबाड़ी कम क्रैच होम स्टार्ट करने के लिए कहा गया था, उसकी भी समीक्षा की गई है। तो संभवतः नवरात्रि के समय हम 2 मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र कम क्रैच को शुभारंभ करेंगे, जिसमें भारत सरकार की ओर से ये दिशा निर्देश है कि हमारा कामकाजी महिला का बच्चा जो है वह प्रातः 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक में वहाँ पर उसके लिए सारी व्यवस्थाएं हों ताकि एक माँ भरपूर तरीके से पूरे मनोयोग से अपने कार्यों को कर पाए और बच्चा सुरक्षित और स्वस्थ रहे, वह सुनिश्चित किया जा सके। तो आंगनबाड़ी कम क्रैच होम अस्तित्व में आया तो उसका हम लोग शुभारंभ जो है आने वाले अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में हम लोग करेंगे। यह भी एक नई योजना के रूप में हम सब लोग देखेंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय के संदर्भ में भी समीक्षा की गई है, जिसमें उनका मानदेय जो है वह प्रतिमाह हमारे यहाँ से जाना चाहिए, ये सदैव दिशा निर्देश रहते हैं। तो अभी चूँकि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का मानदेय राज्यांश और केंद्रांश मिलाकर होता है, तो राज्यांश की तैयारी थी, केंद्रांश आने में देरी हुई थी, तो अभी जुलाई माह तक का जो है वो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को मानदेय जो है पूरे प्रदेश भर में भेजा जा चुका है। इसके अतिरिक्त हमारे विभाग में संचालित नंदा गौरा योजना उसकी भी समीक्षा की गई है। तो नंदा गौरा योजना के भी आवेदन जो कि ऑनलाइन हो गई हैं, तो उसमें कितने आवेदन आए हैं और क्या चीज़ें उसमें जो है हमें समय जो हम लोगों ने 30 नवंबर उसकी अंतिम तिथि है, तो उसके लिए भी संबंधित जिलों को अधिक से अधिक सूचना या जागरूकता फैलाए ताकि जो है आने वाले समय का विस्तार ना करना पड़े। तो पूरी संपूर्ण दस्तावेजों के साथ में जो है ऑनलाइन उसका रजिस्ट्रेशन करा लें। इस बात के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारियों को यहाँ से दिशा निर्देश चले जाए, यह भी आज निर्देश दिए हैं। तो मोटे मोटे रूप से जो है विभागीय योजनाएं जो संचालित है उसमें गति और किसी प्रकार का अवरोध न आने पाए उसको सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।